आज के इस खास मास्टर क्लास में हम भारत की सबसे पुरानी और सबसे मिस्टीरियस अर्बन सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता को पूरी तरह डिकोड करने वाले हैं। हजारों साल पहले बसी एक ऐसी दुनिया जिसकी इंजीनियरिंग और सोच आज के मॉडर्न इंसानों को भी हैरत में डाल देती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर पर निकलते हैं। सबसे पहले दिमाग में एक बड़ा सवाल आता है, आखिर ऐसा क्या था कि 4500 साल पुरानी इस सभ्यता को आज भी हम मॉडर्न साइंस और अर्बन प्लानिंग के एक चमत्कार के रूप में पढ़ते हैं? मतलब सच में? इसका जवाब सिर्फ कुछ पुरानी ईंटों या खंडौरों में नहीं है, बल्कि उनके शानदार लाइफस्टाइल, उनकी एडवांस सोच और उनके कमाल के विज्ञान में छिपा है। आज के हमारे सेशन का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम सभ्यता का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर आएंगे प्रमुख स्थलों और उन्हें याद रखने की एक जबरदस्त मेमोरी ट्रिक पर। उसके बाद हम उनकी अद्भुत नगर व्यवस्था और ड्रेनेज सिस्टम को समझेंगे। फिर बात करेंगे उनके व्यापार और आर्ट की, और आखिर में देखेंगे कि इतनी महान सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो चलिए अपने पहले मॉड्यूल से शुरू करते हैं। देखते हैं कि ये कमाल की दुनिया आखिर कब अपने पीक पर थी और हमें इसके बारे में पता कैसे चला। अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो इस ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन का सबसे शानदार समय 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच का था। सोचिए, सदियों तक ये पूरी दुनिया जमीन के नीचे चुपचाप दबी रही। फिर आया साल 1921 जब दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा को खोज निकाला, और उसके ठीक एक साल बाद राखालदास बनर्जी जी ने मोहनजोदड़ो ढूंढ निकाला। लिटरली इन खोजों ने एंशिएंट हिस्ट्री को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। अब एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज देखिए, इस सभ्यता को हम 3 अलग अलग नामों से जानते हैं, और हर नाम के पीछे एक बिल्कुल लॉजिकल कारण है। इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा शहर ही मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए क्योंकि इसके ज्यादातर शुरुआती शहर सिंधु नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज के किनारे मिले थे। और कांस्य युग सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वो समय था जब इंसानों ने बड़े पैमाने पर कांस्य यानी ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। है ना एकदम लॉजिकल? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उन जगहों की बात करते हैं जहां ये सभ्यता बसी थी। और हाँ, यहां मैं आपको एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही तगड़ी मेमोरी ट्रिक भी बताने वाला हूं। देखिए, एग्जाम्स में अक्सर इन प्राचीन शहरों के नाम पूछ लिए जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन्हें हमेशा के लिए याद रखने की ट्रिक क्या है? बस एक छोटा सा रिदम याद कर लीजिए। हामा लोका धा, बिल्कुल इसी तरह। ह से हड़प्पा, म से मोहनजोदड़ो, लो से लोथल, का से कालीबंगन और धा से धौलावीरा। इस छोटे से फॉर्मूले को दिमाग में सेट कर लीजिए, फिर आप इन साइट्स को कभी नहीं भूलेंगे। चलिए अब फटाफट इन साइट्स की कुछ खास बातें देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो, जो अब पाकिस्तान में है, अपने ग्रेट बाथ के लिए फेमस है। गुजरात के लोथल में हमें एक पूरा का पूरा डॉकयार्ड या बंदरगाह मिला है। राजस्थान के कालीबंगन में अग्निकुंड यानी फायर ऑल्टर्स के सबूत मिलते हैं। और अगर भारत की बात करें तो हरियाणा का राखीगढ़ी आज के समय में इस सभ्यता का सबसे बड़ा इंडियन साइट माना जाता है। अब हम जिस टॉपिक पर आ रहे हैं वो पर्सनली मुझे सबसे ज्यादा माइंड ब्लोइंग लगता है। ये है हड़प्पा वालों की आर्किटेक्चरल जीनियस और उनकी स्मार्ट सिटी प्लानिंग। अगर हम एंशिएंट हड़प्पा के ड्रेनेज सिस्टम और आज के मॉडर्न स्मार्ट शहरों को आमने सामने रख के देखें तो सच में दिमाग चकरा जाता है। एक तरफ उनका वो सिस्टम है जहां नालियां पूरी तरह ढकी हुई थीं, उनमें सफाई के लिए बाकायदा मैनहोल्स बने थे और हर घर का पानी सीधे मेन स्ट्रीट के ड्रेन में जाता था। उनके शहर एक प्रॉपर ग्रिड सिस्टम पर डिजाइन किए गए थे, और सबसे कमाल की बात, घर के मेन दरवाजे सामने सड़क पर नहीं बल्कि पीछे की गली में खुलते थे। मतलब आज से 4500 साल पहले भी उन्हें अपनी प्राइवेसी और पब्लिक सैनिटेशन की इतनी गहरी समझ थी। आज के कई शहर भी इस मामले में उनसे पीछे लगते हैं। और जब हम इस शानदार आर्किटेक्चर की बात कर ही रहे हैं तो मोहनजोदाड़ो के ग्रेट बाथ का जिक्र तो बनता है। ये एक बहुत ही बड़ा पब्लिक स्ट्रक्चर था, लेकिन असली जादू इसके साइंटिफिक डिजाइन में है। इसमें बाकायदा वाटरप्रूफ ईंटों और डामर का इस्तेमाल हुआ था ताकि पानी बिल्कुल लीक न करे। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां थी और पानी को चेंज करने का पूरा सिस्टम था। ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह किसी खास धार्मिक अनुष्ठान या रिचुअल बेदिंग के काम आता था। ईंटों और नालियों की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि इन लोगों की डेली लाइफ कैसी थी, इनकी इकोनॉमी कैसे चलती थी और ये किस तरह की कला में माहिर थे। खेती की बात करें तो ये लोग गेहूं, जौ और सरसों तो उगाते ही थे, लेकिन जो बात दुनिया को हैरान करती है वो ये है कि ग्लोबल लेवल पर सबसे पहले कपास यानी कॉटन उगाने के सबूत हमें यहीं सिंधु घाटी से मिलते हैं।
जानवरों में इन्होंने मुख्य रूप से बैल, भेड़ और बकरियों को पालतू बनाया था। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इस पूरी सभ्यता में घोड़ों के होने के सबूत बहुत ही कम मिले हैं। गुजरात के लोथल में जो डॉकयार्ड मिला है वो इस बात का पक्का सबूत है कि हड़प्पा के लोग सिर्फ किसान नहीं थे बल्कि एक नंबर के इंटरनेशनल ट्रेडर्स थे। यहाँ बाकायदा पानी के जहाज़ों को रोकने और सामान लोड करने की फैसिलिटी थी। इससे साबित होता है कि मेसोपोटामिया और फारस जैसी दूर दराज की सभ्यताओं के साथ भी उनका समंदर के रास्ते एक जबरदस्त ट्रेड नेटवर्क चलता था। इनके आर्ट और सोसाइटी की बात करें तो वो भी कम एडवांस नहीं थे। कांसे से बनी वो डांसिंग गर्ल की मूर्ति याद है? वो उनके गजब के कॉन्फिडेंस और मेटलर्जी की नॉलेज का सिंबल है। इसके अलावा प्रीस्ट किंग की मूर्ति है। ये लोग मुख्य रूप से मातृ देवी और पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति जिन्हें अर्ली शिवा भी माना जाता है। मातृ देवी की पूजा साफ दिखाती है कि सोसाइटी में महिलाओं की बहुत रिस्पेक्ट थी। और हाँ, एक और माइंड ब्लोइंग फैक्ट, इनके हर शहर में ईंटों का साइज और रेशियो बिल्कुल एक जैसा था। इसे कहते हैं अल्टीमेट स्टैंडर्डाइजेशन। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे बड़े सस्पेंस पर, और वो है इनकी लिपि यानी स्क्रिप्ट। ये एक पिक्टोरियल या चित्रात्मक लिपि थी जो राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी। लेकिन असली मिस्ट्री क्या है पता है? आज तक दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट, कोई भी सुपर कंप्यूटर इनकी इस भाषा को पढ़ नहीं पाया है। मोहरों पर बने वो निशान आज भी हमारे लिए एक पूरी तरह से अनसुलझी पहेली हैं। चलिए अब हम अपने आखिरी मॉड्यूल पर आते हैं। इतनी शानदार, एडवांस्ड और ऑर्गेनाइज्ड सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई? तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये कि ये सभ्यता रातों रात किसी हॉलीवुड फिल्म की तरह खत्म नहीं हुई थी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि नदियों ने अपना रास्ता बदला, लगातार बाढ़ आई और क्लाइमेट चेंज हुआ जिसने इनके पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। इनका इंटरनेशनल ट्रेड भी गिरता गया। नतीजा ये हुआ कि बड़े बड़े स्मार्ट शहर धीरे धीरे खाली होने लगे और लोग वापस छोटे गांवों में शिफ्ट होने लगे। यानी ये एक अचानक हुआ विनाश नहीं बल्कि एक स्लो ट्रांजिशन था। और इस पूरे मास्टर क्लास को हम एक बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ खत्म करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे महान प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। जरा सोचिए, जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग बस जीना सीख रहे थे, तब आज से 4500 साल पहले हमारे यहाँ लोग ग्रिड सिस्टम वाले शहरों में पक्की ईंटों के घरों में रह रहे थे। उनका साइंस और अर्बन प्लानिंग आज भी एक मिसाल है। क्या हमारे आज के शहर भी हजारों साल बाद ऐसी ही कोई मिसाल बन पाएंगे? ये सोचने वाली बात है। इसी सवाल के साथ आज का ये शानदार विश्लेषण यहीं खत्म होता है। ऐसे ही सीखते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए।